महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और रहस्य। भूमिका। सृष्टि के आदिकाल से ही, जब से मानव ने जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने की चेष्टा की, तब से मोक्ष और अमरत्व की खोज निरंतर चलती रही। वेदों में ऐसे कई रहस्यमय मंत्र हैं जो केवल साधना और श्रद्धा से ही अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका गूढ़ रहस्य क्या है? आइए इसके पीछे की अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। मंत्र का स्रोत। महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और शिव पुराण में मिलता है। यह त्र्यंबक भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इसका अर्थ है, हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की उपासना करते हैं जो सुगंधित है और पोषण देने वाले हैं। जैसे ककड़ी पककर अपने बंधन से मुक्त हो जाती है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधनों से मुक्त हों और अमरत्व को प्राप्त करें। और अब देखते हैं इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पहली कथा है ऋषि मार्कंडेय की अमरता। एक शांत वन में एक आश्रम है जहाँ पे माता पिता का दुखी चेहरा आप देख रहे हैं। बालक मार्कंडेय का शिवलिंग के समक्ष ध्यान। प्राचीन काल में मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती संतानहीन थे। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे एक पुत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो एक दीर्घायु किंतु सामान्य पुत्र हो, या फिर एक अल्पायु परंतु अत्यंत तेजस्वी पुत्र। ऋषि मृकंडू ने दूसरा विकल्प चुना और उन्हें पुत्र रत्न के रूप में मार्कंडेय प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं युवा मार्कंडेय मंदिर में ध्यानस्थ यमराज अपने पाश के साथ प्रकट होते हुए। समय बीतता गया और 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। वे सीधे भगवान शिव के मंदिर में गए और शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनका विश्वास अडिग था और मंत्र के प्रभाव से उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि यमराज ने अपना पाश फेंका तो वह सीधे शिवलिंग पर पड़ गया। उसके बाद शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ और भगवान शिव को क्रोधित मुद्रा में प्रकट होते हुए आप देख रहे हैं। तभी प्रलयकारी गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए और अपनी त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, मेरा भक्त अमर रहेगा, मृत्यु इस पर अधिकार नहीं कर सकती। अब क्या करते बेचारे यमराज नतमस्तक होकर लौटते हुए दिख रहे हैं और मार्कंडेय शिव की स्तुति करते हुए। दूसरी कथा ऋषि दधीची और संजीवनी विद्या। ऋषि दधीची एक गहरे वन में तपस्या करते हुए दिख रहे हैं, चारों ओर दिव्य आभा। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह मंत्र ऋषि दधीची को भगवान शिव ने प्रदान किया था। अब हम देखते हैं ये देवराज इंद्र और अन्य देवतागण ऋषि दधीची से प्रार्थना करते हुए आकाश में असुरों की सेना। ऋषि दधीची महर्षियों में परम ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी हड्डियों में दिव्य शक्ति थी जिसे इंद्रदेव ने वज्र बनाने के लिए मांगा था। किंतु एक समय ऐसा आया जब असुरों के अत्याचार से देवगण भयभीत हो गए। उस समय शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को पुनर्जीवित करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। ऋषि दधीची मंत्र जपते हुए भगवान शिव उन्हें महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करते हुए अब हम देखेंगे। देवगण ये विद्या चाहते थे लेकिन यह केवल शिव से प्राप्त हो सकती थी। तब ऋषि दधीची ने शिव जी की घोर तपस्या की और अंततः उन्हें प्रसन्न कर महामृत्युंजय
मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति और महत्व अब देखते हैं हम। एक साधक हिमालय की गुफा में मंत्र जाप करते हुए वातावरण में दिव्य ऊर्जा आप देखेंगे। ये मंत्र न केवल मृत्यु को टालने में सहायक है बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष निकलता है, मंत्र जाप के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक, भक्तों द्वारा शिव जी की स्तुति हम देख रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक आध्यात्मिक स्तुति नहीं है बल्कि एक जीवनदायी ऊर्जा का स्रोत है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिर का दृश्य। अंत में हर हर महादेव का गूंजता हुआ नारा, हर हर महादेव।